गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछली श्रृंखलाओं को जारी करते हुए आज हम बात करेंगे चौथे पेड़ की, और वो चौथा पेड़ है बबूल, कीकर, कांटों वाला पेड़, स्ट्रॉन्ग पेड़। यह बहुत मजबूत पेड़ के रूप में हम बबूल को मानते हैं। इसका जो कठोरपन है, इसके जो कांटेदार है, ये शनि के साथ में मैच करते हैं। शनि धैर्य, कठोर अनुशासन, कठिन परीक्षा, वैसे ही बबूल भी है। तो यदि हम मोटे तौर पे देखें तो मतलब जो मैंने जो पढ़ा है या जो समझा है कि जो तंत्र शास्त्र है, जिसमें अलग अलग वनस्पतियों का उपयोग कुछ चीज़ों की शांति कर्म के लिए होता है, उसमें ये बबूल का पेड़ है। कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में नजर दोष हटाने के लिए, किसी ने तंत्र में कुछ कर दिया है तो उसको हटाने के लिए, काला जादू के निवारण के लिए इस बबूल का उपयोग होता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल मत डरिए। मैं सिर्फ एक बात साझा कर रहा हूँ कि जो ग्रामीण मान्यताएं हैं हिंदुस्तान में, उस ग्रामीण मान्यताओं में इस बबूल को शनि की अनुकूलता के लिए उपयोग करता हुआ देखा गया है। खासकर शनि की साढ़े साती या ढैया के दौरान, क्योंकि आपका प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है, आपका ऑरा वीक हो जाता है, तो इस तरह का जो बाहरी आक्रमण है वो होने की संभावनाएं बनती है। तो इसलिए कई जगहों पे ये देखा गया है कि बबूल की लकड़ी, बबूल के कांटे, बबूल की जड़ या इस तरह की पत्तियां ये शनि मंदिर में शनि को चढ़ाते हुए देखे गए और इसका लाभ होता हुआ भी देखा गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई बबूल की लकड़ी का एक टेबल बनाइए छोटा सा, और उस पर एक चौकी बनाकर उस पर तिल के तेल का दीपक लगाइए और उस चौकी को शनि भगवान के सामने में रखिए। एक प्रयोग है। तो आपके जो दुष्प्रभाव है साढ़े साती या ढैया का, यह भी कम होता देखा गया है। कुछ लोग इसकी जड़ को ताबीज में भी पहनते हैं ताकि शनि का जो दुष्प्रभाव है वो कम कर सके। तो टेबल के ऊपर में तिल के तेल का दीपक शनि भगवान को बना के उस पर रखना थोड़ा सा टिपिकल काम मिलता है कहीं से, तो देख लीजिए, बढ़िया रहेगा, कर सकते हैं। कहते हैं कि कुछ जो राज्य हैं हमारे देश में, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर बबूल के कांटे को घर के दरवाजे के बाहर लगाते हैं और कहते हैं कि इससे अशुभ प्रभाव नहीं होता, शनि की पीड़ा नहीं होती, नजर दोष नहीं होता। इस तरीके से चीजें हैं। तंत्र शास्त्र में जो इसकी लकड़ी है, बबूल की लकड़ी है, उसका शनि संबंधित यज्ञ में बहुत प्रयोग किया जाता हुआ देखा गया है। तो यहाँ पर ये जो मामला है कि काले तंत्र को हटाने के लिए बबूल का प्रयोग, शनि का सहयोग, शनि की तकलीफों को दूर करने के लिए ये प्रयोग, तो मुझे लगता है कि दीज आर द थिंग्स की बबूल का ये है। मुझे लगता है कि यह जो चार पेड़ मैंने आपको बताए, पीपल, शमी, नीम और ये बबूल, ये चारों वृक्ष शनि की ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, शनि की ऊर्जाओं से मैच करते हैं और
इसको मिनिमाइज करने में, इस एनर्जीज को मिनिमाइज करने में मदद करते हैं। कि जो दुष्प्रभाव शनि के कालखंड में आया है, उसको मिनिमाइज करने में ये जो 4 पेड़ हैं, इसके जो उपाय मैंने आपके साथ पिछले वीडियोस में भी साझा किए हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा आपको ईज़ी होगा और सिंपल शब्दों में मैंने आपसे बात की है और बताया है कि भई यदि इन चारों पेड़ों की ऊर्जाओं का यूज़ किया जाए, तो मुझे लगता है कि दिस दिस इज़ गुड थिंग। कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है देखिए, क्या कर सकते हैं। जो मैंने प्रयोग बताए हैं, संभवतः यदि कर सकते हैं बहुत अच्छा होगा, आपको हेल्प होगा सामान्य तौर पे। मेरे पिछले बहुत सभी वीडियो में मैंने शनि के संदर्भ में बहुत सारे अलग-अलग उपाय और प्रयोग बताए हैं। तो इन उपायों और प्रयोगों के आधार पे आप अनुभव लीजिए। मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानिए। यदि आप उस कालखंड से गुजर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए उन उपायों का और फिर देखिए कि क्या चेंज आप महसूस करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सब समझदार लोग हैं, तो और अनुभव के आधार पर ही चीज़ों को विकसित या कहा जाता है। हालाँकि हमारे शास्त्र अनुभव के आधार पर ही लिखे गए हैं। उन्होंने इन सब चीज़ों को पहले टेस्ट किया हुआ है, तब स्क्रिप्चर में कहीं न कहीं आया है। आप भी अनुभव कीजिए। मैं कहता हूँ बिना अनुभव के बिल्कुल मत मानिए, मैं कह रहा हूँ मत मानिए। आप अपने तरीके से सोचिए, अपना अनुभव लगाइए और देखिए कि क्या आपके लिए सूटेबिलिटी है। क्या ये प्रयोग आपको राहत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अजय जी आपने बताया था, मज़ा नहीं आया। डेफ़िनेटली आई विल, मुझे अच्छा लगेगा आपको आपके उस विषय को सुनने में और मेरी जहाँ तक मदद हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, मेरी बातों को साझा करने में। जो भी मेरे पास अल्प ज्ञान था, मैंने आपके साथ साझा किया और निश्चित ही यह जो 4 पेड़ हैं, उनकी जो ऊर्जाएँ हैं, ये निश्चित ही हमें सहयोग करेंगे। मैं एक बात और कहता हूँ, आखिरी बात मुझे लगता है कहना चाहिए क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं इस पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इन 4 पेड़ों को लगाइए, इसका वृक्षारोपण कीजिए, इसको बड़ा कीजिए। शनि के 7.5 साल में या इसके 2.5 साल में इसको लगाइए, इसको बड़ा कीजिए। और मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली जब आप इसे लगाएँगे, बड़ा करेंगे, एक एसोसिएशन डेवलप करेंगे इस पेड़ के साथ, उसकी ऊर्जाओं के साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। और प्रकृति को आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना। इसके लिए पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।